अब प्रसंग संगति से वायु क्रियाधिकरण आरंभ होता है। जब प्राण का उत्पत्ति के प्रसंग के कारण से प्राण भी उत्पन्न होता है या नहीं, मुख्य प्राण, इंद्रियों की उत्पत्ति के पश्चात मुख्य प्राणोत्पत्ति के बारे में अतिदेश संगति के द्वारा सिद्ध कर दिया। अधिक आशंका का निवारण करने के लिए ही यह पृथक अधिकरण आरंभ करना पड़ा था। जब मुख्य प्राण की चर्चा शुरू हुई है तो उसके विषय में और भी जितनी भी आशंकाएं उन सबका निवारण करना जरूरी है। वह मुख्य प्राण वायु ही है अथवा सर्वेंद्रियों के होने द्वारा होने वाला क्रिया सामान्य कोई चीज हो, उस क्रिया रूपा मानी जाए मुख्य प्राण को, अथवा एक स्वतंत्र तत्व ही है। वायु का कार्य रूप एक स्वतंत्र वस्तु है, ये मानी जाए। यह पूर्व पक्ष है दो, एक अंतिम पक्ष अन्य है, यही सिद्धांत है इस वायु अधिकरण का। इसलिए प्रसंग संगति है। यहाँ पर प्रसंग मुख्य प्राण का विचार आरंभ हो चुका है। उसी के प्रसंग में तत्संबंधी अन्य विषयों की भी चर्चा करने का नाम प्रसंग संगति। वायु क्रियाधिकरण वायुर्वाक्ष क्रिया वा अन्यो वा प्राण श्रुतितो अनिल सामान्येन्द्रिय वृत्तिर्वा सांख्यैरेवमुदीरणात् भाति प्राणो वायुनेति भेदोक्तेर एकदा श्रुतिः वायुजत्वेन सामान्य वृत्तिर्नाक्षेश्वतोन्यता। वायुर्वा अक्ष क्रिया वा अन्यो वा, तीन पक्ष है। वायु ही है प्राण, मुख्य प्राण, अथवा इंद्रियों का क्रिया सामान्य है। इंद्रियों की अपनी अपनी क्रिया विशेष अलग होता है। सकल इंद्रियों के अंदर होने वाले क्रिया सामान्य हो कोई चीज होगी, वही मुख्य प्राण शब्द से कहा जाएगा। अन्यो वा, अथवा ये दोनों से अलग वायु का कार्य विशेष बन जाए। पूर्व पक्षी कहता है श्रुति तो अनिल, क्योंकि वहां ऐसी श्रुतियों पूर्व पक्ष लाएगा जिसमें साफ कहता है यह प्राण स वायु हो, जो प्राण है वही वायु है। यह प्राण स वायु हो, ऐसा उपबृहदारण्य का श्रुति लाता है। इसे श्रुति तो श्रुति के आधार पर अनिल एवं माने वायु ही प्राण है, अथवा सामान्य इंद्रिय वृत्तिर्वा, इंद्रियों का समस्त इंद्रियों की एक सामान्य वृत्ति विशेष है जिसका नाम मुख्य प्राण है, जिनके बिना वो सामान्य के न विशेष की स्थिति नहीं हो सकती, विशेष कुछ काम कर दिखा नहीं सकता। इंद्रियों का जो विशेष वृत्ति का कारणीभूता जो सभी इंद्रियों में व्याप्त होने वाले सामान्य वृत्ति विशेष का नाम मुख्य प्राण है, ऐसा मान लिया जाए। क्यों ऐसे क्यों मानूंगा, इस पक्ष में क्या प्रमाण है? कहते सांख्यैरेवं उदीरणात्, सांख्य दर्शन वाले ऐसा एक कथन उनकी कारिका में कहा है उन्होंने, सामान्य कर्ण वृत्ति ही प्राणाद्या वायव पंच, ये उनकी कारिका में कही गई है। उनके आधार पर एक दूसरा पूर्व पक्ष है। तीसरा पक्ष तो सिद्धांत है, भाति प्राणो वायुना, ऐसा कहा गया है। मनोब्रह्म के उपासना में प्राण को एक पाद बताया गया, प्राण भी उस मनोब्रह्म का एक पाद है, और वो प्राण रूपी पाद को वायु के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। यदि वायु ही प्राण है तो प्रकाशिक भाव कैसे होगा? या नहीं, प्रकाशक भाव में भेद तो माननी पड़ेगी, चाहे कार्यकारण भाव भेद मानो, चाहे जैसा भी भेद मानो, मानना तो पड़ेगा। उसके बिना अभेद में प्रकाशक भाव नहीं हो सकता। इसे मुख्य प्राण ही वायु है, अभेद है, यह कथन करो उचित नहीं है। तो भाति प्राणो वायुना, ऐसा श्रुति है, इति भेदोक्ते है। अरे एकता वाली श्रुति जो उसने बताया था यह प्राण सवायु, उसका अर्थ क्या होगा बे? वह कार्य कारण का अभेद को लेकर के कह दिया। वायु जत्वेन, वायु से जन्य होने से उसको वायु कह दिया। इस मिट्टी से उत्पन्न होगा मिट्टी कह दो। सकल पार्थिवों को तो ज्ञानी लोगों के दृष्टि में क्या है? समलोष्टाश्म कांचन, या नहीं? अश्मलोष्ट कांचन सब बराबर उनके लिए, सब मिट्टी है। अरे सब मिट्टी कैसे है भाई? अपना अपना काम अलग करते हैं, है तो पृथ्वी तत्व का कार्य।
तद्वत यहां पर भी वायुजत्वात् वायुरेव प्राण कह दिया जाता है। वायुजत्वेन और ये सामान्य वृत्ति न अक्षेशो, अक्षों के वास्तव में कोई सामान्य वृत्ति होती ही नहीं, उसका विशेष ही हुआ करता है। इंद्रियां हैं उनका विशेष तत्त अपना जो दर्शनात्मक क्रिया है कर रहा है, कोई जो श्रवणात्मक क्रिया करता है, कोई वदनात्मक क्रिया कर रहा है, कोई आदानात्मक क्रिया है, उसका अपना विशेष ही होता है। सकल इंद्रियों के द्वारा कोई सामान्य क्रिया होता हो ऐसा तो कहीं प्रमाण नहीं। सांख्यों ने भले कह दिया, कल्पना कर लिया है, लेकिन क्या प्रमाण है उसमें? ऐसे कौन सी वो क्रिया होगी सकल इंद्रियों के द्वारा मिलजुल करके किया जाता है? ऐसा कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं सामान्य वृत्ति न अक्षेशो, अक्षों में कोई सामान्य वृत्ति क्रिया नहीं मानी जा सकती है। अतो इसलिए प्राणिक पृथक तत्व इन सबसे ये सिद्ध हुआ। सूत्र है न वायुक्रिय पृथक उपदेशा, न वायुक्रिय, वायुक्रिय प्रतिमा का द्विवचन स्त्रीलिंग है ना, क्रिया। वायु भी प्राण नहीं है और इंद्रियों की सामान्य क्रिया भी प्राण नहीं है। क्यों? पंचमी का हेतु पर प्रयोग करें, पृथक उपदेशात, भेदोपदेशात। दोनों का, वायु और प्राण दोनों को भेद पूर्वक उपदेश किया है। प्रकाशक भाव रूपी भेद पूर्वक जो निर्देश है वह ज्ञापन करता है कि वो वायु नहीं है, न सामान्य क्रिया है। सपर मुख्य प्राण किन स्वरूप इदानीं जिज्ञास्यते है, वह मुख्य प्राण का वास्तव में क्या स्वरूप है, इसी बात को अब यहां विचार करने के लिए जिज्ञासा पूर्वक आरंभ किया जाता है। तत्र प्राप्तम तावत्, क्या स्वरूप हो सकता है? एक पक्ष सबसे पहले कहेगा श्रुतय है वायु प्राण इति, श्रुति प्रमाण के आधार पर प्राण और कुछ नहीं वायु ही है। प्राण का वास्तविक स्वरूप, मुख्य प्राण का वास्तविक स्वरूप जो है वायु ही है, ऐसा पहला पक्ष। कहते ऐसे कहां श्रुति है? श्रुते हेतु पर पूर्व पक्ष का अपना हेतु है, श्रुते है वायु प्राण इति, वायु रेव प्राण, इस जो प्रमाण क्या है? श्रुति है। कौन सी श्रुति? एवं श्रूयते, तब श्रुति वर्णन कर रहा है। यह प्राण स वायु सयेष वायु पंचविध प्राणो अपानो व्यानो उदान समान उदाहरण के 5-3, जो प्राण है वही वायु है और वह वायु ही, इसलिए 5 प्राण विभक्त होकर के शरीर के अंदर दिखाई दे रहा है। उन 5 का नाम भी गिना जाए, प्राणो अपानो व्यानो उदान समान, साक्षात अभेद कथन कर रहा है। अथवा तंत्रांतरीय अभिप्रायात समस्त कर्ण वृत्ति प्राण प्राप्त। तंत्रांतर माने, तंत्रांतर क्या है? सांख्य दर्शन, दर्शनांतर। या तंत्र मैंने वो तंत्र शास्त्र नहीं लेना, सिद्धांतांतर मैंने सांख्य दर्शन में के अभिप्राय से समस्त कर्ण वृत्ति प्राण, समस्त कर्णों का एक सामान्य वृत्ति मानी जाएगी जिसका नाम मुख्य प्राण है, इति प्राप्त। एवं तंत्रांतरिया आचक्षते, वह कहां है तंत्रांतर का अभिप्राय, कौन सा तंत्र में है? तो उसको कारिका के द्वारा स्पष्ट बता दे रहे हैं। वह तंत्रांतरीय कथन इस प्रकार से, सांख्य कारिका 2:31, सांख्य सूत्र 2:31 सूत्र में इसका वर्णन 2:31 में, और कारिका में पता नहीं नंबर क्या, में ध्यान नहीं आ रहा है। सामान्य कर्णवृत्ति प्राणाद्या वायव पंच, सामान्य कर्णवृत्ति, कर्णों का एक सामान्य वृत्ति होती है, वह सामान्य वृत्ति प्राणादि पंच वायु भेद रूपेण इस शरीर के अंदर दिखाई देता है। अत्रोच्यते, इस विषय में सिद्धांति का यह सूत्र जवाब है, न वायु प्राणो नापि कर्ण व्यापार, वायु मुख्य प्राण नहीं है, न तो कर्णों का सामान्य व्यापार क्रिया जो वृत्ति है वह भी मुख्य प्राण नहीं है। कुतः पृथक उपदेशा, कहते क्यों? क्योंकि भाई पृथक उपदेश हुआ है, भेद पूर्वक उपदेश हुआ है। वायुस्तावत् प्राणस्य पृथक उपदेश भवदे, वायु का, वायु से अलग करके, वायु हो पंचमी,
वायु से अलग करके प्राण का प्राण से पृथक उपदेश जो है ना देखने को मिला। कहा प्राण एवं ब्रह्मण चतुर्थ पाद, मनोब्रह्म के चौथा पाद का वर्णन करते हुए वहां छांदोग्य उपनिषद में कहा 3:18-4 में प्राण एवं ब्रह्मण चतुर्थ पाद, प्राण है क्या है वो मनोब्रह्म का चौथा पाद है। स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च, और वह मुख्य प्राण रूपा जो चौथा पाद है मनोब्रह्म का, वह पाद वायु रूपी ज्योति के द्वारा प्रकाशित होता है और इस शरीर में वही ताप को बनाए रखता है, ऐसा कह दिया। नहीं वायु रे वसन वायु प्रतिपदेश था। यदि वायु प्राण होता वायु न स प्राण भाति, ये कैसे प्रयोग हो सकता है? प्रतिपदेश कैसे होगा? अभेद में प्रकाश्य प्रकाशक भाव, ताप्य तप्य भाव नहीं हो सकता। तप्य तापक भाव हो चाहे प्रकाश प्रकाशक भाव हो, वो हमेशा भेद में ही हो सकता है, अभेद में नहीं। आप अपने आप को तपा लेंगे, ऐसा कैसे होगा? अरे बुखार आपको तपाएगा कि आप अपने आप को तपा लेंगे? अग्नि आपको तपाएगा, आप अपने आप को कैसे तपाओगे? आपका स्वभाव ही नहीं तपने का। इसलिए अपने से भिन्न वस्तु ही हमें तपा सकता है। तो तप्य हम है, तापक सुख है, दुख है, क्लेश है, अग्नि है, अन्य है। प्रकाश प्रकाशक भी ऐसे ही है। हम प्रकाश है, प्रकाश की ट्यूबलाइट है, सूर्य है, चंद्रमा है, आत्मा है। लेकिन बाकी शरीर जितने भी अप्रकाशी हैं, जो अप्रकाश रूपा है, अप्रकाशक हैं, वे सब के सब प्रकाशी हो जाते हैं। अतएव प्रकाश प्रकाशक भाव सदा भेद का मामला है। भाष्य भाषक भाव को हो, प्रकाश प्रकाशक भाव को हो, तप्य तापक भाव, ये सारी चीजें भेदनिष्ठ होता है। और वायु के द्वारा करके तृतीया भी प्रयोग है वहां, और प्राण में प्रथमा है, साफ बेस स्पष्ट है वहां पर। इसलिए मानना ही चेतता इसी पर नहीं वायु रे वसन वायु पृथक उपदेश। यदि वायु ही होता वो, फिर तो वायु से उसको पृथक उपदेश नहीं करना चाहिए था। तथा कर्णवृत्तेर भी पृथक उपदेश भवति, कर्णवृत्तियों से भी यह प्राण अलग है, यह बात उत्पत्ति प्रकरण में स्पष्ट है। एतस्मात् जायते प्राण, अलग से क्या है? सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु, आगे भी मनो सर्वेन्द्रियाणि है ना, मन सर्वेन्द्रियाणि से अलग कर देना प्राण को, और खम वायु का करके वायु से भी अलग कर दिया प्राण को। यदि वायु ही प्राण होता फिर एतस्मात् जायते प्राण का, अगर फिर खम वायु भी क्यों गिनाया? पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। और इंद्रियों भी, इंद्रियों के सामने वृत्ति प्राण होता तब तो इंद्रियों से अलग नहीं गिनना चाहिए। इसे तस्मात् जायते मन सर्वेन्द्रियाणि, इतना नहीं बोलना चाहिए। खम वायु बोल दिया, वो भी गलत है। इसलिए वायु से भिन्न कथन हुआ, उत्पत्ति में भी दो पृथक उत्पत्ति का कथन हुआ है, और यहां इंद्रियों से भी पृथक कथन हुआ है। अतः इंद्रियों के सामान्य वृत्ति रूपा भी मुख्य प्राण नहीं हो सकता, वायु रूप भी नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कर्णवृत्तिर भी पृथक उपदेश भवति, वागादि करणानि अनुक्रम्य तत्र पृथक प्राणस्य अनुक्रमणात्, वागादि करणों का उपक्रम करके जगह जगह पर आपको देखने मिलता है। संवाद में भी देखिए, सब इंद्रिया अपने अपने बोल रहे थे, उससे अलग करके वहां उपदेश हुआ। जहां जहां इस तरह की चर्चाएं मिलेंगी, इसलिए जगह जगह बोल दिया अनुक्रम्य तत्र तत्र पृथक प्राण से अनुक्रमणात्, उन स्थलों में प्राण को पृथक ही उपक्रम किया हुआ है। वृत्ति वृत्ति मतोश्च अभेदात, क्योंकि वृत्ति और वृत्तिमान दोनों अभिन्न होते हैं, इसे पृथक चर्चा नहीं होना चाहिए था। और पृथक चर्चा है, इसका मतलब वो दोनों भिन्न वस्तु है। नहीं कर्ण व्यापार वसन कर्णे भी प्रतिपदेश था, कि कर्णों का यदि व्यापार है फिर कर्णों से प्रतिपदेश नहीं होना चाहिए। कि वृत्ति वृत्तिमान अभिन्न, वृत्ति कोई स्वतंत्र वस्तु हो नहीं सकता, वृत्तिमान को छोड़कर वृत्ति कैसे टिकेगा? इसे उसका पृथक कथन नहीं हो सकता है। तथा इतना ही नहीं, एक प्रमाण ये भी देख लो आप, ये तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुरग्नि इत्यम आदयोपि वायो कर्णेभ्यश्च प्राण से पृथकोपदेश अनुसर्तव्यः इत्यम आदयोपि इत्यादि अनेक इस तरह की श्रुतियां हैं जिनमें वायु से भी पृथक, कर्णों से भी पृथक प्राण का उपदेश किया गया है, उसका अनुसरण करना चाहिए। न च समस्तानां कर्णानां,
एकावृत्ति। और सांख्य की बात तुम करते हो तो भ्रांति में बोल रहे हैं, क्योंकि जो समस्त करणों का मिलजुल करके कोई एक वृत्ति हो, एक काम करते हो, ऐसा है ही नहीं। पूरा 11 इंद्रियां मिल करके एक कार्य के प्रति प्रवृत्त होता हो, एकाकार वृत्ति को पैदा कर लेते हो, ऐसा कहीं नहीं है, प्रमाण नहीं, अनुभव सिद्ध भी नहीं है, प्रमाण भी नहीं है। आप लोग भी अपना सब इंद्रियों को प्रयोग करते हैं, आप ही बताओ सारी इंद्रियों को उपयोग करता हुआ कौन काम करते हो आप? आपके अंदर कभी ऐसा कोई क्रिया होती है जिसमें सकल इंद्रियों की अपेक्षा हो? नहीं होता कभी। इसलिए उनका मत गलत है, उनका जो विचार है वो गलत है। प्रत्येकम एकैक वृत्तित्वात् समुदाय से च अकारकत्वात्, प्रत्येकम एकैक वृत्तित्वात्, क्योंकि प्रत्येक इंद्रियां अपनी अपनी अलग अलग वृत्ति लिए हुए हैं। प्रत्येकम एकैक वृत्तित्वात् समुदाय से जो अकारकत्वात्, और जो समुदाय है वह कभी कारक नहीं हो सकता, कोई क्रिया का कारक नहीं हो सकता, कोई वृत्ति नहीं बना सकता समुदाय। अवयव जब प्रत्येक अपना अलग अलग कार्य कर रहे हो, वहां समुदाय की तरह कोई कार्य होता हो ऐसा नहीं कर सकते हैं। किंतु समुदाय में यदि कार्य होता है तो वह कार्य सकल में हो जाए। वृक्ष प्रचलन न्याय, वृक्ष प्रचलती स शाखा सर्वावयव सह प्रचलती, दुर्वचन न्याय भी बोलते हैं इसको। व्याम महाभाष्यकार ने उठाया है वृक्ष प्रचलन न्याय। जब वृक्ष को हिला दिया तो क्या होता है? इसका पत्ता पत्ता, डाली डाली, फल फल, फूल फूल, जो भी है सब हिलेंगे। उसमें विद्यमान घोंसला भी हिलेगा, नहीं वो स्थिर हो जाएगा क्या? जो कुछ भी है, पतंग टंगा है वो भी हिलेगा, हर चीज हिलेगा। अब पेड़ हिल गया तो सब कुछ हिलेगा। लेकिन एक शाखा वो हिल रहा हो तो, केवल आप एक शाखा को खींच रहे हैं तो पेड़ पूरा हिलता नहीं। जब आप एक एक का क्रिया पृथक मान लिए हो, उन सकल के द्वारा आप शरीर में कोई कार्य होने वाला नहीं। और समुदाय में कोई क्रिया होती तो सर्वेंद्रिय में होना चाहिए, ये तो निश्चित है। इसलिए कहते कि देखो तो होता भी क्या है, यहां विचित्रता देखिए, समुदाय का भी अपना कोई पृथक कार्य नहीं, शरीर में विचित्रता ही है। वहां तो उसको हिला भी दोगे, यह पूरे शरीर का कोई एक कार्य होता ही नहीं, क्योंकि यह शरीर सकल इंद्रियों के अधीन है कार्य के प्रति। और जब कार्य होगा एक दो प्रधानों के करेंगे, बाकी सारे इंद्रिय ठप पड़े रहे। चल रहे हैं तो अब चल रहे हैं, खा नहीं रहे ना, वो इंद्रिय ठप हो गया। भोग नहीं करे तो इंद्रिय ठप है। इनके चलते कोई लंगुशंगा भी कर रहे हैं, टट्टी भी कर रहे हैं, सारा काम होते रहेगा क्या एक साथ? खा भी रहा है, बोल भी रहा है, कैसे होगा? सर्वेंद्रियों का कार्य एक कालावच्छेद देना असंभव है। इसलिए कहते हैं कि देखो जो है एक ही का वृत्तित्व समुदाय से अकारकत्व, समुदाय जो है उन प्रत्येक वृत्ति के प्रति कारक होता ही नहीं है। और कहते हैं पंजर चालन न्याय न ये तो भविष्य, कहते पंजर चालन न्याय से हो जाएगा काम। जो चिड़िया है, 11 चिड़िया है मान लो, 11 इंद्रियों के लिए दृष्टांत के लिए यही बोले 11 पक्षी थे, 11 पक्षी जाल में फंस गए। जब जाल में फंसे थे तो फंसे बैठ चुपचाप बैठे हुए थे, अपना अपना चुग रहे, खा रहे, सब अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। जहां बहेली आया तो तुरंत क्या किया, आपस में मिल करके उड़ गए, वो जाल को उठा के ले गए। एक साथ किए कि नहीं सब मिल करके काम? पंजर चाल, वही पंजर बोलते उसको, जाल को। यहाँ वही पक्षी को लेकर के बोल रहे, आगे देखिए दृष्टांत अभी समझ में आएगा। और भी वो समझा रहे स्वयं, यथा एक पंजरवर्तिन एकाश पक्षिण प्रत्येकम प्रतिनिहित व्यापार संतः संभूय एकम पंजरम चालयन्ति। इस एक पिंजरा में, या पिंजरा, पंजर शब्द होता है वास्तव पिंजरे के लिए, पिंजरे को उठा के ले जाना लोहे का चीज है, उतना आसान नहीं है। इसलिए छोटे पक्षियों का मामला है तो इसमें, और इतना बड़ा पक्षी तो है नहीं कि 11 एक पिंजरे में आपने भर के रख दिया। इसलिए पिंजर से लक्षित है यहाँ जाल से तात्पर्य। जाल बिछाया जाता है पक्षियों को पकड़ने के लिए, लक्ष्य वही लेना है। इसलिए तो 11 पक्षी थे,
जैसे शरीर के लिए जानबूझ के 11 बोला, 11 ही थोड़े होंगे, 20-50 होगा, कुछ भी होगा संख्या, लेकिन आपकी इंद्रियों के साथ दिखाने के लिए जान करके 11 संख्या बोल रहे। दृष्टांत में भी 11 पक्षी मिल करके एक पिंजरे में फंसे पड़े थे, और उस पिंजरे में रह करके वो अपना अपना काम कर रहे थे। कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, जो सामान पड़ा है फंसाने के लिए जो था उन्हीं में से वो अपना चुग रहे हैं अपना अपना। प्रतिनियत व्यापार संत, अपना प्रतिनियत अलग अलग व्यापार करते हुए रहते हैं। लेकिन संभूय, जब मिलजुल कर क्या करते हैं, एकम पंजरम चालयंती, एक उस पिंजरे को उठा के ले जाते हैं और उस जाल के सहित उड़ जाते हैं। एवं एक शरीरवर्ती एकाश प्राणा, एक शरीरवर्ती जो 11 इंद्रियां हैं, प्रत्येकम प्रतिनियत वृत्तिया, प्रत्येक अपना नियत वृत्तियों को अलग अलग करते रहते हुए भी संत संभूय एकाम प्राणाख्याम वृत्तिम प्रतिलप्स्यन्त, मिलजुल करके एक या मुख्य प्राण नामक वृत्ति विशेष को और लाभ करेंगे। चेत न इत्युच्यते, इस दृष्टांत से काम चलेगा नहीं। युक्तं तत्र प्रत्येक वृत्ति फिर अवांतर व्यापार ही पंजर चालन अनुरूपैरेव उपेता पक्षिण संभूय एकम पंजरम चालयेयुः इति तथा दृष्टत्वात्। युक्तम तत्र, दृष्टांत बिल्कुल आपका ठीक है, क्योंकि वापस में सारे पक्षियों की समझदारी से काम चल सकता है, लेकिन यहाँ इंद्रियां आपस में मिलकर समझदारी से कोई काम करते ही नहीं, ऐसे देखा नहीं जा रहा है। कोई प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान श्रुति, कोई प्रमाण नहीं। वहां तो संभव है, क्योंकि पढ़ा दिया ना उसने, बहेलिया के पक्षी के जो मालिक है उसको पढ़ाता है, पक्षी को तोतों को रटा दिया उसने। देखो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दान बिखेरेगा, मेरे प्यारे चिड़ियों फंसना नहीं। अरे फंस भी गए लालच में तो पकड़ में आना नहीं। फिर क्या करना है मालिक, एक साथ उड़ जाना। जब एक साथ उड़ोगे तेरे साथ जाल भी उड़ेगा, तो सीधे मेरे पास आना, मैं तुमको जाल से छुड़ा दूंगा। और पाठ पढ़ा दिया उसने, और सारी उनके यहाँ बुद्धि थी, सबने अपना समझा उस बात को, नहीं लोभ लालच में फंसी गए। अब लेकिन समझाया कि रटा हुआ था ना, ये रटने से फायदा नहीं होती। यदि वो बात रटी रहते तो रटे रहते, हाँ उड़ जाना बोलते वहीं बैठे रहेंगे। रटने से काम चलेगा ना, समझ पूरा काम भी करना पड़ेगा ना। सब कहते हैं आप वेदांत रट लेते हो, रटने से क्या होने वाला। ठीक है, थोड़ा पुण्य मिलेगा, वो पुण्य वैसे चले जाओगे किसी लोक में, वो पुण्य भूत के वापस आओगे। क्यों रटे हो ना, रटने का तो पुण्य मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन उस पुण्य से जहां से निकल नहीं पाओगे, संसार जहां से भीतर से यहां पर भी रटने से काम चलता नहीं। और रट के समझ के काम कर देंगे जब एक साथ आपस में, जहां देखा बहेलिया आ रहा है अब हमको उठा लेगा, तो तुरंत एक साथ उड़े यदि, तब तो उड़ जाए, बच गए वो। तो इसीलिए यहां भी कहते देखो कि ऐसा वहां पर संभव था कि प्रत्येक वृत्ति भी अवांतर व्यापार पंजर चाल अनुरूप ही रेवा। उन्होंने क्या किया, प्रत्येक में ऐसा काम किया, प्रत्येक ने उड़ने के अनुकूल व्यापार किया। 4 बैठने के अनुकूल व्यापार करते और 6 जो उड़ने के अनुकूल व्यापार करेंगे तो कैसे होगा। जो 11 थे या 20 थे, सभी के सभी ने आपस में समझदारी के साथ उड़ने के अनुकूल व्यापार किया। पहले भले अलग अलग चुग रहे थे, लेकिन जब उड़ने वाला मामला आता है तो सभी के सभी मिल करके उड़ने के अनुकूल व्यापार किए। वही करें कि प्रत्येक वृत्ति पर अवांतर व्यापार ही, सबका अपना अलग अलग व्यापार उस समय भी है, लेकिन सभी के तरफ क्या किया जा रहा है, पंजर चालन अनुरूप ही रेव। उपेता पक्षिण संभूय, ऐसे युक्त जो पक्षियां, एक व्यापार एक आकार, समस्त पक्षियों में व्यापार हो रहा है, सभी व्यापार एक से उड़ने के अनुकूल व्यापार सारे पक्षियां कर रही हैं, तब मिल करके एकम पंजरम चालय, एक पंजरे को चलाना संभव था। और तथा दृष्टत्व अच्छा, ऐसा देखने को भी मिलता है। इसलिए वहां तो मान सकते हैं, लेकिन दृष्टांत आपका बिल्कुल 100% सही है, लेकिन दृष्टांत में घट नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियों की अपनी कोई अकल नहीं होती है।
प्रत्येक इंद्रिय को अक्ल दे दे भगवान, फिर तो क्या कहना। आपके पास एक ही अक्ल है ना, प्रत्येक इंद्रिय को अक्ल नहीं दिया है सोचने को, समझने को, और सब अक्ल आपस में मिलकर के व्यापार करने के लिए संभव नहीं है। यह तो श्रवणादि अवांतर व्यापारोपेता प्राण न सुंभ प्राणियोरिति युक्तम। यहाँ जो श्रवणादि इंद्रियां हैं वे अपने अपने श्रवणादि अवांतर व्यापार से युक्त जो इंद्रियां होती हैं वे मिल करके संभूय न प्राण्य कोई क्रिया विशेष का निष्पादन करते नहीं है। इति युक्तम, ऐसा ही मानना उचित है वर्तमान में। क्यों? प्रमाणाभावात अत्यंत विजातीयत्वाच्च। दो हेतु दिया, एक तो कोई प्रमाण नहीं है, सर्वानुभव सिद्ध यही बात है कि सारी इंद्रियों के मिलजुल करके एक कोई विशेष क्रिया उत्पन्न करता हो, ऐसा इस विषय किसी भी को भी अनुभव नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, अनुमान नहीं, शब्द नहीं, कोई प्रमाण। और दूसरा अत्यंत विजातीय भी है। मुख्य प्राण और इंद्रियों की अपेक्षा से मुख्य प्राण में अत्यंत विलक्षणता है। क्यों कहा गया जब इंद्रियां सो जाती हो तब भी ये अकेले जगा रहता है। वो कैसे जगा रहेगा फिर? इंद्रियों का मिल करके किए जाने वाला सामान्य व्यापार है, तो इंद्रिया जब जगे होंगे तब ना मिलकर व्यापार करेंगे। ये सो जाए फिर वहां फिर भी सामान्य वृत्ति कैसे रहेगी? मिल करके व्यापार कहां से करेंगे? वो सब सो जाएंगे सारे। लेकिन प्राण के बारे में कहा जा रहा है यही एक जगह रहता है। ये प्राण रूपी देवता ही जब सारी इंद्रियां सोई पड़ी हो तब ये अकेला जगा रहता है और इस शरीर की रक्षा करता है। वो वाक्य बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? अतएव मानना पड़ेगा इंद्रिया मिलजुल करके एक सामान्य व्यापार जो करती उसका नाम मुख्य प्राण, एक कहना उचित नहीं है। वह अत्यंत विजातीयत्वाच्च श्रवणादिभ्य प्राणस्य तथा प्राणस्य श्रेष्ठत्वादि उद्घोषण, इसलिए ही प्राण के अंदर श्रेष्ठत्वादि ज्येष्ठत्वादि का उद्घोष हुआ था। गुण भाव उपगमश्चित्तम प्रति वागादि नाम, और वागादियों में उस मुख्य प्राण के प्रति गौण भाव से उपस्थित होना भी देखा गया। न कर्ण वृत्ति मात्रे प्राणे अवकल्पते, अरे कर्ण वृत्ति सामान्य प्राण होता तो ये गौण मुख्य भाव जन व्यवस्था भी नहीं हो सकता है। तस्माद अन्यो वायु क्रियायाम प्राण क्रियाभ्याम प्राण, इसे वायु और क्रिया इन दोनों से भिन्न ही तत्व प्राण है सिद्ध होगा। खत्म तरीयम श्रुति, तो श्रुति का क्या गति होगा जो हमने बताया यह प्राण स वायु उच्यते। वायुरेव यम अध्यात्म आपन्न पंचव्यूहो विशेषात्मना अवतिष्ठमान प्राणो नाम भण्यते न तत्तांतरम नापे वायु मात्र। क्योंकि इसलिए वो वाक्य आया कि वायु ही आध्यात्मिक भेद से है। भौतिक रूपेण वायु है, आध्यात्मिक रूपेण वो प्राण है। वायु रे वयम, यद्यपि मुख्य प्राण भी क्या है? वायु ही है, लेकिन किस रूप का वायु है? जैसे पंचमावत बाह्य है वैसा नहीं, भौतिक नहीं है ये। फिर ये क्या है? आध्यात्मिक है। अध्यात्म भावम आपन्न, अध्यात्म भाव को प्राप्त किया हुआ वायु विशेष का नाम मुख्य प्राण है। अतः वायु का एक कार्य विशेष हो गया। ये पंचव्यूह विशेषात्मना अवतिष्ठमान, 5 प्रकारों में विभक्त होते हुए विशेष रूपेण इस शरीर में विराजमान वह प्राणो नाम बन्यते, ऐसे वस्तु को प्राण नाम से कथन किया जाता है। इसीलिए वे ये पंचभूतों से कोई अलग छठा तत्वांतर है ऐसी कल्पना नहीं कर रहे हैं हम। और ये भी नहीं कह रहा हूं ये वायु सामान्य है, ये भी नहीं। वायु सामान्य तो बाहर रह रहा है, ये महावायु है, भौतिक है, भूत भौतिक रूपा, वो नहीं। हम उसका भी एक अध्यात्म को प्राप्त विशेष कार्य का नाम प्राण से कार्य। इसलिए यह बिल्कुल तत्वांतर वस्तु है ऐसा भी हम नहीं कहना चाह रहे हैं, और ये वायु सामान्य कोटि में भी इसको हम नहीं रखना चाहते। अतश्चोभे अपि भेदाभेद श्रुति न विरुध्यते, इसलिए भेदाभेद श्रुतियों में कहीं विरोध नहीं है। भेद श्रुति कार्य को लेकर के कथन कर रहा है, आध्यात्मिक और आदि भौतिक भेद को लेकर के कथन करता है, और अभेद श्रुतियां वास्तव के उनका कार्य कारण भाव कृत अभेद को लेकर के कथन कर रहा है।
पूर्व पक्षी कहते सियाद तो महाराज ये बात तो ठीक है। प्राणो पितर जीव 10वीं शरीर स्वातंत्र प्राप्त होती, फिर तो प्राण भी स्वतंत्र तो मानोगे क्या? जीव के समान श्रेष्ठत्वाद गुण भावोपगमाच तम प्रति वागादि नाम इंद्रिया नाम, क्योंकि वह जीव के समान शरीर में श्रेष्ठ है। और वागादि जैसा जीव के प्रति वो गौण है और उसके उपकारक बन जाते हैं, उसी प्रकार से ये भी है, सब प्राण भी है। प्राण के प्रति भी वागादि क्या है? उपकारक बने के गौण है ही है। और जब प्राण और जीव दोनों समान सा हो गया, इसे जैसा जीव एक स्वतंत्र तत्व है शरीर में, उसी प्रकार से प्राण भी एक स्वतंत्र तत्व बनना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है तथा ये अनेक विधा विभूति प्राण से श्राव्यत है, इसीलिए प्राण के अनेक विभूतियों का भी श्रवण है। जैसे जीव की महिमा वैसे प्राण की भी महिमा गाई गई है। कहाँ कहाँ क्या क्या है वही 4 श्रुति बता रहे हैं। सुप्तेश वागश प्राण विवेको ही जागृति, सारे वागादि प्राण जो सोए रहते हैं तब एक अकेला प्राण जगा रहता है। प्राणो एको मृत्यु न अनाप्त, एक ऐसा ये प्राणी है जो मृत्यु उसको पकड़ नहीं सकता है, पाप से विद्ध नहीं हुआ। ये कहा ना वहां पर जो वागादि झगड़ा में, तो सबको पाप से विद्ध कर दिया उसने, मृत्यु व्याप्त कर गया। अतः वे सब विनाशी है। बचपन में आपकी आंखें बिल्कुल ठीक रहते, कान ठीक रहते, नाक ठीक रहता है, सब ठीक रहता है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है एक एक पुर्जा खराब होते जाता है। बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है? लेकिन मुख्य प्राण बिगड़ता कभी नहीं है। आपकी उपाधि का क्षीण होने से लगता है प्राण भी क्षीण हो गया, दुर्बल हो गए। नहीं, आपकी उपाधि दुर्बल हो गए। प्राण का तो दम वही का वही रहता है। इसे देखो ऑक्सीजन देते तो ठीक हो जाता है। क्यों? इस माध्यम से क्या किया जाता है? आपकी इस उपाधि को ठीक ठीक कर दिया जाता है। उपाधि बिगड़ गई है, वहां तक जा नहीं पा रहा है ना। उपाधि का नष्ट होने से क्या होता है? वहां तक सामान्य रूप में जब प्राण ले रहे वो वहां तक पहुंचता नहीं, तब मशीन से इंजेक्शन दिया जाता है। ऑक्सीजन दो भाई, जबरदस्ती पावर में दो, खूब तेजी से छोड़ेंगे उसको, ताकि फोर्स तक छेद तक पहुंच जाए पूरे शरीर में। ऐसे भी नहीं देंगे तो बम फट जाए। पूरा ही खोल देगा तो हो जाएगा ना छुट्टी, ब्लास्ट हो जाएगा शरीर। यही हिसाब से देते हैं, प्रेशर वो देखते रहते हैं कितना देना है, कैसे देना है। ब्लड प्रेशर भी नापते रहते हैं, ठीक है या नहीं, सब देखकर उसी हिसाब से कम घटाना चलते रहता है। और जहां देखिए बिल्कुल अब ठीक ठाक हो गया, कोने कोने तक पहुंच रहा है, अभी तरह प्राण जो चल रहा है स्वाभाविक उसी से पहुंच गया, तब उसको निकाल देंगे नली को। तो पहुंचाने की क्षमता जो है ना आपकी नाड़ियों की कमजोरी, प्राण की नहीं। इसलिए कहते हैं प्राण तो मृत्यु से कभी आप्त होता ही नहीं, प्राप्त नहीं, मृत्यु से व्याप्त नहीं हो जाता। प्राणो संवर्गो वागाधीन संवृंगते, ये संवर विद्या का प्राण इतरान प्राणान रक्षते माते व पुत्रान। ये जो प्राण है अन्य इंद्रियों की ऐसा रक्षा करता है जैसे कि माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। इति तस्मात् प्राणस्यापि जीवत स्वातंत्र प्रसंग, प्राण के अंदर भी जीव के समान अत्यंत स्वातंत्रता की प्रसक्ति हो जाएगा। तम परिहरदे, तब उसका परिहार करते नहीं, ये भी हमारे लिए एक उपकरण। उपकरण में विशेषता है, कारण और उपकरण, इसलिए नाम रख देंगे। ये उपकरण है, वो करण है, वो सब क्या है? करण है, ये उपकरण है। चक्षुराधिपत्य तत्सह शिष्ट्यादिभ्य, चक्षुरादि तुम पूर्व पक्ष व्यावर्तन करने के लिए है। चक्षुरादि के समान यह मुख्य प्राण भी एक उपकरण ही है, समझो, जीने का एक साधन है ये। तत्सह शिष्ट्यादिभ्य, क्योंकि चक्षुरादियों के साथ में प्राण का भी उपदेश हुआ है। उत्पन्न तो न प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च, इतस्मात् जायते प्राण प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च, जो कहा गया है सह उपदेश जो हुआ है वो स्पष्ट करता है, उसमें अचेतनत्व का प्रतिपादन करता है। सब क्या है? अचेतन है ना, मन भी, इंद्रियां, खम, वायु और सब जो लिया, सारे के सारे अचेतनों को गिनाया, उसके साथ प्राण की उत्पत्ति की तरफ किया। अगर प्राण भी अचेतन है, स्वातंत्र से नहीं हो सकता, स्वतंत्र करता नहीं हो सकता। तू शब्द प्राण से जीवत स्वातंत्र व्यावर्ते थी। तू शब्द जो है प्राण के अंदर
जीव के तुल्य स्वतंत्रता के खंडन करता है। जीव में जैसा स्वतंत्रता है वैसी स्वतंत्रता मुख्य प्राण में नहीं है। यथा चक्षुरादीनी राज प्रकृति जीव से कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रतिपकरणानि न स्वतंत्राणि, जैसे चक्षुरादि है राज प्रकृतिवत जीवस्य कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रति उपकरणानि, राजा के समान ये जीवात्मा है शरीर के अंदर, और इस जीव के अंदर विद्यमान कर्तृत्व भोक्तृत्व के उपकरण है कौन? चक्षुरादि नहीं, न स्वतंत्राणि, वे चक्षुरादि से स्वतंत्र नहीं है। तथा मुख्योपि प्राण राजमंत्रिवत जीवस्य सर्वार्थकर्त्वेन, इसीलिए वो भी क्या है? जीव के प्रति जैसे राजा के पास मंत्री होते हैं, अन्य उपकरण भी है, और मंत्री उसका एक निकटतम विशेष होता है। बहुत लंबी चौड़ी होती है ना उसकी तो सेना, जब इनकी होती है बड़ी बड़ी, देखो पार्टियों का जब बड़ा जब प्रदर्शन करते हैं, रैली होते हैं, तो लाखों की संख्या समर्थक में सब उनके तो हैं, सब उनके साधन उपकरण हैं, सब बेवकूफों को नचाते रहते हैं। लेकिन उनका खास कुछ होते हैं जिनको जीतने पर मंत्री पद देख करके रखा जाता है, वो तो खास है ना। वैसे इस जीव के पास सीधे साधे भोले भाली इंद्रियां बहुत है, और विशिष्ट मंत्री के समान इनके पास मुख्य प्राण, इसे राज मंत्रिवत्य है और राज प्रकृतिवत्व था, दोनों अलग अलग बता रहे। जीवस्य सर्वार्थकर्त्वेन उपकरण भूतो न स्वतंत्र, सर्वार्थकारी उपकरण विशेष है, बस इतना अंतर हो गया ना। इसके सकल कामों को संभालने वाला एक मुख्य प्राण विशेष है, और वो इसके एक अलग अलग काम करने वाला है, अलग अलग काम करने वाले छोटे छोटे वो इंद्रियां बहुत सारे हैं, लेकिन सकल कामों में उपयोगी सहयोगी कौन है? मुख्य प्राण ही है। सर्वार्थकर्त्वेन उपकरण भूतो अतएव न स्वतंत्र, इसलिए वो भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। ये कैसा आप निश्चय ले लिया? कुतः, किस प्रमाण से आप बात कथन कर रहे हो? कहते तत्सह शिष्टयादिभ्य स उपदिष्टत्व तैसी चक्षुरादि सह एव प्राण शिष्यते, कहा? प्राण संवादादिशु, उन चक्षुरादियों के साथ ही इसलिए सदा प्राणों का भी उपदेश व चर्चा हुआ है, जैसे प्राण संवाद में, प्राणोत्पत्ति के प्रकरण में, सभी में आपको देखने को मिलता है। समान धर्माणांच सह शासन युक्तम बृहद रतंत्रादिवत, समान धर्म वाले वस्तुओं को एक साथ उपदेश करना, पाठ करना उचित ही होता है, जैसे बृहद रतंत्र आदि मीमांसा में कर्मकांडों में देखने को मिलता है। अतएव प्राण भोक्ता नहीं हो सकता, भोगोपकरण एक हेतु हो गया चक्षुरादिवत। और भी हेतु शब्द आदि से क्या लेना? आदि चक्षुर आदिवत क्यों बोला? यहाँ सशिष्ट्यादिभ्य, शिष्ट्यादि से क्या लेना? अरे आदि शब्द देना सहतत्व अचेतनत्वादि प्राणस्य स्वातंत्र निराकरण हेतु दर्शयति, प्राण के अंदर स्वातंत्रता का निराकरण करने वाले अन्य जो हेतु है सहतत्वात् अचेतनत्वात्, और वहां भी आदि जोड़ दिया, भौतिकत्वात् जोड़ देना, वहां भी आदि का मतलब भौतिकत्वात्। प्राणो न भोक्ता सावयवत्वात्, ये भी जोड़ लीजिए, प्राण भोक्ता नहीं हो सकता क्योंकि वो सावय होने से, देहादिवत घटवत। प्राणो न भोक्ता जड़त्वात् पाषाणवत, प्राणो न भोक्ता भौतिकत्वात् देहवत, ये सब अनुमान यहां बता रहे हैं। प्राण भोक्ता करता स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्यों? सबसे पहले भोगोपकरणत्वात्, दूसरा सावयत्वात्, तीसरा अचेतनत्वात्, चौथा अचेतन जड़त्वात्, एक ही बात है, और चौथा हो गया आपके इसलिए भौतिकत्वात्। दृष्टांत सभी में एक ही हो सकता है, सीधे सीधे देहवत, अतः अलग अलग दृष्टांत भी अलग अलग दृष्टांत ले सकते हैं। और पक्षी कहते तो ठीक कहते हैं आप। यदि चक्षुरादि वत प्राण से जीवन प्रति कर्ण भाव अभिगम्यता विषयांतरम रूपादिवत प्रसज्जेता, यदि चक्षुरादि के समान प्राण को भी जीव के प्रति कर्ण कह देते हो, फिर तो वह भी विषयांतर उसकी भी माननी पड़ेगी,
ये चक्षु का एक विषय है, हाँ, श्रोत्र का विषय है, सब इंद्रियों की अपना अपना अलग जैसा विषय है। वैसे इस कर्ण का भी विषय क्या है ये बताना पड़ेगा। रूपादि के समान इस प्राण का भी विषयांतर की प्रसक्ति हो जाएगी। रूपादि आलोचनादि वृत्तिभिर यथास्वम चक्षुरादि जीवम प्रति कर्ण भावो भवति। क्योंकि रूप आदि का ज्ञान के माध्यम ज्ञान आकार वृत्ति के द्वारा अपना अपना विषयों को लेकर के चक्षुरादि क्या हो जाते हैं, जीव के प्रति कर्ण भाव को प्राप्त होते हैं। अपिच और आप एक दूसरी बात पहले कह दिए थे 11 ही कार्य, आज 11 इंद्रिय, अब तो 12वीं माननी पड़ेगी, स्ववचन विरोध हो जाएगा। आपने पहले एकदम संकल्प पूर्वक कथन किया था, अपिच एकादशैव कार्य जातानी रूपो रूप आलोचनादीनी परिगणितानी। रूप ज्ञान आदि 11 ही कार्य जाते ऐसे करके आपने श्रुति आदि प्रमाण के आधार पर भी सिद्ध किया था। जिसलिए यदर्थम एकाश प्राणा संग्रहिता 11 इंद्रियां ही होते हैं ऐसा आपने स्वीकार किया था। न तो द्वादशम अपरम कार्य जातम अधिगम्यत है, और किसी का भी अनुभव सिद्ध भी ये नहीं है कोई 12वां कार्य विशेष हो जिसके लिए प्राण रूपी कर्ण की कल्पना करना पड़े। यदार्थम अयम द्वादश प्राण प्रतिज्ञा, जिसलिए 12वां के रूप में प्राण की प्रतिज्ञा करनी पड़े, ऐसा कोई स्वतंत्र 12वां कार्य है ही नहीं। मंत्री बोल दिया ना, इसलिए कोई जरूरत वो सेवक का ज्यादा अलग है, मंत्री सेवक का करेगा, उसके लिए अलग नहीं जरूरत नहीं चाहिए। क्यों, मंत्री का भी तो कार्य होते हैं, वही सेवक ऊपर में चलते ना काम क्या मंत्री का कार्य सेवक हो गया। अभी सेवक का उन्होंने सुपरवाइज करते हैं ना मंत्री को, इसलिए अलग बाधा नहीं चाहिए। क्यों नहीं पड़ेगा, कमाल है। मंत्री का अपना काम है, सेवकों का अपना काम है, मंत्री कुछ करेगा नहीं क्या? नहीं, सेवक 11 सेवक करते हैं, हाँ? 11 सेवक ऊपर में मंत्री वो सेवक का करते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं केवल सुपरविजन नहीं होता, सुपरविजन में भी बहुत कुछ अकल होता है। हाँ, केवल सुपरविजन क्या होता है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आप स्वयं सुपरवाइजर है, आपके ही साथ वो सेवक तो करेगा, आपका आदेश का विरोध थोड़े करेगा। राजवत इस दृष्टान दिया है, आजकल के जमाने का नहीं है ना, यूनियन बाजी लाल झंडा लेके बैठ जाए मालिक के खिलाफ, ऐसे नहीं है। यहाँ राजवत दृष्टांत है, हर एक व्यक्ति का अपने देश के प्रति निष्ठा है, कोई बेईमान नहीं है, वो दृष्टांत है कि कोई इंद्रिय आपके साथ बेईमानी नहीं करते ना। कभी रूप दिखाने के जगह पर क्या कान आपको जो है कुछ कान जो है रूप दिखाने लग जाएगा, चक्षु को रूप दिखाना चाहिए, वो काम वो छोड़ देगा और वो कान करने लग जाए, और जो आंख जो शब्द दिखाने लग जाए। ऐसी बेईमानी कभी आपको कान आंख वगैरह किए हैं आज तक? तो फिर सुपरवाइजर की क्या जरूरत है? से मंत्री का काम अलग होता है और सेवक का काम अलग होता है। सेवक यहाँ काम करते रहेगा, मंत्री का काम बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, वो देश विदेश के साथ संबंध वगैरह जोड़ने वाला होता है, सबकी व्यवस्था को देखने वाला होता है, खान पीन सबका देखने वाला होता है, हर चीज का उसको निगरानी रखना पड़ता है। और ये तो बेचारे छोटे छोटे हैं, प्रजा जैसे अपना काम कर रहे हैं। खेती में आप उगा दिया, लेकिन उगाया हुआ खेती का माल कहाँ जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, सारी व्यवस्था कौन करता है? मंत्री करता है। मंत्री का अपना विशेष कार्यभार है, इसलिए उसका सम्मान होता है, धन भी दौलत ज्यादा मिलता है, तनख्वाह ज्यादा होता है, सब अलग मामला। इसलिए यहाँ पर आजकल के जमाने के हिसाब से नहीं चलना है दृष्टांत को। मंत्री पहले जमाने में भी ऐसे ही होता था, बहुत जिम्मेदार। आज के मंत्री तो कोई जिम्मेदार नहीं है, वो तो बेईमान है, तो जनता बेईमान है, सब बेईमान है। आज की कहानी को शायद नहीं लेना है। इसलिए आप कहते देखो कि पूर्व पक्ष चक्षुरादिवत प्राण से जीवन प्रति इत्यादि कर दिया। अभी चैत्यात उत्तरम पठती, उसके जवाब में कहते हैं अकर्णत्वाच्चन दोष तथा ही दर्शयति। वह कर्ण नहीं है, उपकरण कहा था, वो उपकरण कर्ण नहीं। जैसे चक्षु है, रूप देखता है, ठीक उसका एक काम है, लेकिन बिना प्रकाश का देख ले, क्या प्रकाश को कर्ण मानोगे? वो भी उपकरण है, साधन। साधन कोटि में साधकतम का नाम कर्ण होता है, और साधकतर वस्तु भी होंगे, हैं? साधक भी होंगे सामान्य। साधक साधकतर साधकतम होगा ना, और आपका लक्षण क्या है? साधकतमम करणम। इसका मतलब
साधक साधतर अनेक होंगे, लेकिन उनको हम कर्ण कोटि में गिनाएंगे नहीं, लेकिन उनके बिना काम भी नहीं होने वाला। याद में रखिए कि कर्ण अपने मर्जी से कुछ कर डालेगा, प्रकाश के बिना क्या करेगा वो, घट के बिना घट को दिखा देगा, है? विषय भी अपने आप में महत्व रखता है। ये सब उपकरण कोटि में साधारण कारण और असाधारण कारण में भी अब साधन साधकतर और साधकतम लिया है। तो सबको हम क्या कहते हैं, एक नाम ले लेंगे, इसीलिए उपकरण। ये करण है, कर्ण का पीछे पीछे उसको साथ देकर के काम करने वाले में, काम को सिद्ध करने, दर्शनात्मक कार्य को सिद्ध करने के लिए उपयोगी अन्य साधनों को उपकरण कहते हैं। उन्हीं में से एक प्राण भी है, उपकरणों में से, जिसके बिना इनके द्वारा होने वाला कार्य की सिद्धि नहीं होती। हर बल्कि ये जब सोते रहते तब भी वो काम करके शरीर को बनाए रखने वाला है। इसलिए कहते देखो कि अकर्णत्वाच्च, वास्तव में चक्षुराज के समान स्वयं कर्ण नहीं मान रहे हैं। अकर्णत्वाच्च न दोष, क्यों आपने निर्णय लिया? कहते तथा ही दर्शेति, अन्य श्रुति स्मृतियों में ऐसे दिखाया गया है। तान वरिष्ठ इत्यादि श्रुति शरीर और इंद्रियों का धारण रूप कार्य प्राण में बताया। शरीर का भी धारण करना और कर्णों को भी धारण करने का काम, शरीर के सारे वस्तुओं को धारण करने का काम प्राण का है। इसलिए काम भी है उसका, लेकिन उस काम करने के लिए कोई कर्णत्व उसके अंदर अपेक्षित नहीं। इस रूप दर्शन के लिए चक्षु कर्ण हुआ, शरीर और इंद्रिय सकल धारण के लिए प्राण को भी कर्ण मानो, ऐसी बात नहीं है। बताएंगे, देखिए, नतावत विषयांतर प्रसंगो दोष। एक और 12वां विषय मानना पड़ेगा, जिसका प्रत्यक्ष करने के लिए प्राण रूप इंद्रिय कल्पना करनी पड़ेगी। यह दोष यहां नहीं होगा। विषयांतर की जो है प्राप्ति का प्रसंग रूपा दोष यहां नहीं है। क्यों? अकर्णत्वात् प्राणस्य, क्योंकि जो प्राण में कर्णत्व नहीं है। नहीं चक्षुरादिवत प्राणस्य विषय परिच्छेदेन कर्णत्व अभिगम्यते, चक्षुरादि के समान प्राण के अंदर जो कर्णत्व कहा गया और विषय विशेष को परिच्छेद पूर्वक स्वीकार नहीं किया गया है। न चस्यैतावत कार्यभाव, ये भी नहीं है इसका मतलब कोई काम है नहीं, फालतू मान लिया आपने प्राण को, व्यर्थ क्यों मानना? कार्य है उसका, सबका अपना अपना अलग, हर वस्तु का अपना कार्य होता है। शरीर का अपना काम है, तो फिर शरीर को कर्ण मान लोगे? है शरीर कोई कर्ण है क्या? मांस भी अपना काम कर रहा है, खून भी अपना काम कर रहा है, हड्डियां भी अपने जगह बहुत ही जरूरी है ना। एक भी हड्डी इधर उधर हो जाए तो खटपट हो जाता है सारा काम खराब। इसे हर एक हड्डी, हर एक पसली, हर एक चीज बाल बाल महत्वपूर्ण वस्तु है ना। एक बाल, एक बाल भी नाक के अंदर का भी बहुत काम करते हैं, कान के भी बड़े काम करते हैं। इसलिए भगवान ऐसे जो आवश्यकता के अनुसार सारी चीज पैदा कर रखा है। हाँ, दाढ़ी भी बहुत काम करता है, कम से कम कुछ नहीं तो दुनिया से पुजवा लेता है। अरे दाढ़ी वाला बड़े बहुत अच्छे हैं, सुंदर लगते हैं। तो हर चीज का महत्व है, क्यों नहीं है? और क्या, कहाँ टिकट लगेगा? देखो, एक और प्रयोजन पता लग गया, ट्रेन में टिकट ही नहीं लगता। तो अनेक बातें हैं। कहने का मतलब प्रयोजन के होने मात्र से उसको कारण मानना कोई जरूरी नहीं है। हर चीज का अपना प्रयोजन है, वो प्रयोजन वो कर रहा है, उसके कोई कार्य है, कार्य होने मात्र से उसके लिए स्वतंत्र हर एक वस्तु इंद्रिय मानने की अपेक्षा नहीं होता। इसलिए यहाँ पर भी यह समझो, इसका भी अपने कार्य है, उस कार्य को लेकर उसके स्वतंत्र कारण मानने की अपेक्षा नहीं है। तस्मात उसको समझाएंगे।